जांच के दौरान डीआरडीए को मनरेगा योजनाओं में मिली भारी गड़बड़ियां। गामा प्रखंड के गामा व सेरुआ पंचायत में मनरेगा आवास और 14वीं बीत से संचालित विभिन्न योजनाओं का बुधवार को डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार के द्वारा जांच किया गया। इस दौरान उन्हें संचालित योजनाओं में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली है। जानकारी देते हुए डीआरडीए के डायरेक्टर ने बताया कि मंत्री चंपई सोरेन के ट्विटर पर निर्देश के बाद गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर जांच टीम गठित किया गया है। गठित टीम द्वारा दोनों पंचायतों में संचालित योजनाओं की जांच की गई है, जिसमें काफी गड़बड़ियां देखने को मिली है। सबसे अधिक गड़बड़ियां मनरेगा योजना में देखने को मिली है। मनरेगा योजना के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों में 300 से अधिक मजदूरों का एंट्री किया गया है, किंतु स्थल पर एक भी मजदूर देखने को नहीं मिला है। वहीं तालाब व डोभा को ऊंची जगहों पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे उक्त योजना की महत्वता खत्म हो गई और प्रतीत हो रहा है कि यह योजना सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। वहीं लगभग योजनाओं में सूचना पट्ट देखने को नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 4 वर्षों में हुए योजनाओं की जांच की गई है। दबी जुबान में ही सही वह स्वीकार करते हैं कि लगभग सभी योजनाओं में त्रुटि है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा योजनाओं में मिली गड़बड़ियों को वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दोषी कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। किन किन योजनाओं की जांच हुई है सर आज? इसमें गांवा प्रखंड और सेरुआ पंचायत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत में और 14वां वित्त आयोग में जो पेवर्स ब्लॉक लगाए गए हैं या चापाकल की गाड़ा गया है, उसको लेकर के शिकायत किया गया था और ये जो है विभाग को भी भेजा गया था। ये शिकायत चंपई सोरेन माननीय मंत्री के ट्विटर हैंडल से जो शिकायतें मिली थी वो डीसी साहब को यहाँ फॉरवर्ड किया गया था। उसी सिलसिले में एक जांच टीम गठित की गई है और मैं अपनी टीम के साथ में मैं डायरेक्टर डीआरडीए आलोक कुमार गिरिडीह कलेक्ट्रेट से और परियोजना पदाधिकारी मेरे साथ में आज आए हुए हैं जाँच के लिए। और इसमें डोभा निर्माण के साथ साथ कुआं वगैरह हम लोगों ने देखा, आम बागवानी देखा, साथ में पशु शेड है। उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जैसे बहुत जगह सीआईबी हम लोगों ने देखा है या सीआईबी है तो अधूरी जानकारी उसमें है। और सीआईबी हर हालत में मनरेगा एक्ट के तहत में रहना जरूरी है, प्लस कार्यस्थल पे मेडिकल किट की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और अगर महिला मजदूर काम करें उनके साथ में 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो क्रेच की व्यवस्था कार्यस्थल पे होना ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं देखी उसमें एक्टिव साइट पे हम लोग को नज़र नहीं आया और एक्टिव साइट में कोई भी मज़दूर काम करते हुए नहीं मिला, जबकि आज के डेट में कम से कम 300 मज़दूर ज़रूर काम करना चाहिए, तभी जा कर के उनको मानदेय हम लोग दे पाने की स्थिति में रहते हैं मनरेगा कर्मियों को। हाल के वर्षों में मजदूरी कंपोनेंट में या असामग्री कंपोनेंट में पेमेंट को लेकर के कुछ समस्या आई है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार जो है विभाग से वार्ता कर रहे हैं और जो भी विभागीय ऑनलाइन हम लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा कमिश्नर और ग्रामीण विकास सचिव के माध्यम से जो हम लोग की समीक्षा बैठक होती है, उसमें लगातार हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं कि मनरेगा की जो मजदूरी भुगतान है या सामग्री भुगतान है उसको समय पुरानी योजनाओं में कम से कम करना ज़रूरी है, तभी जाके मनरेगा मजदूर जो है नई योजनाओं में काम करने के लिए इच्छुक हो पाते हैं। अभी विभाग के निर्देश के आलोक में पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ख़त्म करना है, प्लस ऐसे परिवार जिनको 70 या 80 दिन का साल में मजदूरी या मानव दृश्यों का सृजन हो गया है, प्राथमिकता के आधार पर उनको 20 या 30 दिन जो भी बचे हुए हैं देकर 100 डेज़ पुराने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आधार सीडिंग, उनके मोबाइल नंबर मजदूरों के जो एक्टिव मजदूर हैं, प्लस जॉब कार्ड में जो एंट्री भरनी है, रोजगार पंजी, योजना पंजी के अलावा परिसंपत्ति पंजी में भी जो एंट्री भरनी है, प्रविष्टियाँ करनी है, उसको सही ढंग से सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करना है ताकि सोशल ऑडिट के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही साथ जितने भी अभिलेख है योजनाओं को उसको संधारित करना है। ऐसा देखा जा रहा है जो पुरानी योजनाएं हैं उसकी जो अभिलेख हैं उसमें बहुत त्रुटियां हैं, जैसे मास्टर रोल में साइन नहीं है या अंगूठे का निशान नहीं है, बहुत जगह ग्राम सभा की बैठक नहीं है, प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी लगी नहीं रहती है, तकनीकी स्वीकृति की कॉपी नहीं लगी रहती है, ग्राम सभा की कॉपी नहीं लगी रहती है, इंडेक्स पेज नहीं बना रहता है, पृष्ठांकन नहीं किया हुआ रहता है, तीनों चरणों का फोटोग्राफ नहीं लगा रहता है, या मटेरियल वाले में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो स्टेट जीएसटी होता है या जो सेंटर के जीएसटी हैं या रॉयल्टी जो काटना है खनन विभाग के लिए रॉयल्टी हेड में उसका पैसा जमा होता है,
ये सारी प्रक्रियाओं को जो प्रखंड और पंचायत स्तर के मनरेगा कर्मी हैं उसको देखना है। अभी आप सभी जान रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण आवास योजनाएं हैं उसमें जो मजदूरी कंपोनेंट है वो मनरेगा के द्वारा दिया जा रहा है। 95 डेज़ का मानव दिवसों का जो मजदूरी भुगतान है वो मनरेगा से पेमेंट होगा। और इस संबंध में समय जो है मास्टर रोल निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो भी मजदूर आवास योजना के कार्यों में लगे हुए हैं योजनाओं में उसको ससमय भुगतान हो जाए उनके खाते के माध्यम से। और इसमें हम लोगों का लगातार प्रयास है, त्रुटियां रहती हैं बहुत सारी योजनाओं में, लेकिन हमारा प्रयास है त्रुटियों को कम से कम करना और एक टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायतों में निर्माण हो सके। और अन्य विभाग की योजनाओं से इसको कन्वर्ज करा करके लगातार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, परिसंपत्तियों का निर्माण को लेकर के, एक टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण को लेकर ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो संरचनात्मक है, जैसे पेवर्स ब्लॉक वगैरह लगे हैं, नालियाँ हुई, पशु शेड हुए हैं, उनको डेयरी डेवलपमेंट या डायरेक्टरेट गव्य विकास निर्देशालय से हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं टाई अप करने के लिए। बकरी पालन को, सुकर पालन को, पोल्ट्री वगैरह को बढ़ावा देने के लिए पशु शेड बड़ी संख्या में दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से इनको कन्वर्ज करने की बात है। साथ ही साथ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अलावा सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के माध्यम से भी मनरेगा की योजनाओं को हम लोग और ज़्यादा सशक्त और यूज़फुल बनाने की प्रयास में लगे हैं। अभी सर अब जो जांच किए हैं 2 पंचायत में किन किन योजनाओं में आपको कमियां मिली है? और जैसे डोभा जो है उसमें मेरा स्पष्ट कहना है उसमें जो मानव दृश्य जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और दबी जुबान से मैं स्वीकार करता हूँ उसमें गड़बड़ियाँ हुई। योजना कोड वगैरह क्या है सर? योजना कोड बहुत सारी योजना है तो सबका बताना अभी तो सर उसका विस्तारित जैसे जानकारी, जैसे भी उस पंचायत में पिछले 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 पिछले 4 वर्षों में जितनी भी योजनाएं ये दोनों पंचायतों में हैं उनका अभिलेख मंगा करके मैं उसका अध्ययन करूंगा, और जो त्रुटियां रहेंगी उसको उपायुक्त के संज्ञान में मैं कंप्लेन सर किस योजना का किया गया था और कौन सा पंचायत का था? दोनों पंचायत के थे, सेरुआ और गाँवा दोनों के। कौन योजना का था? कौन सा योजना? डोभा है, तालाब है, उसके अलावा पेवर्स ब्लॉक चापाकल को लेकर के 14वीं 15वीं वित्त आयोग के जो योजनाएं हैं जो जांच किया गया उसमें क्या जैसे जो कंप्लेन था वो सही था क्या? अच्छा हाँ सही है, जो कि CIB किसी में नहीं मिला, जो सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड रहते हैं, सूचना पट रहते हैं, वो नहीं मिला। एक खाली पशु शेड में अभी जो सुनीता देवी का है सिरवा पंचायत में, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। सर और भी पंचायतें का करना है क्या? नहीं, 2 ही पंचायत का। थैंक यू। ऐसा लगातार मेरी विजिट चलते रहती है, अमतरो वगैरह में जाना या मंजने हुआ, खरसान वगैरह पूर्व में जा चुका हूँ मैं। तो जैसे जैसे योजना, चूँकि सप्ताह में 3 दिन मेरी कोशिश रहती है फील्ड में रह करके योजनाओं को बेहतर तरीके से। तो आपके द्वारा क्या सर इसमें कार्रवाई किया जा रहा है? मैं यहाँ पर इंक्वायरी करके मेरी जो फाइंडिंग्स रहती है मंतव्य टिप्पणी के साथ में अपने वरीय पदाधिकारी उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट करता हूँ और डिसीजन उनके स्तर पर फाइनली होती है।